बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या तो आपको याद ही होगा, और नहीं याद तो एक बार फिर वो बेरहम यादें सामने आ गई, क्योंकि एक और अतुल सुभाष चला गया। कहते हैं कि बेटे यानी लड़के रोते नहीं हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम लड़के हो तो रो क्यों रहे। तो लड़कों ने रोना छोड़ दिया है, लेकिन वे अब सीधे फांसी लगा रहे। इस समाज में अगर कोई मर्द रोए, टूटे, चीखे तो कोई नहीं सुनता, और जब महिला रोए तो सिस्टम तक हिल जाता है। तो लड़कों के लिए क्यों नहीं हिलता, बेटों के लिए क्यों नहीं? और सुभाष के जाने के बाद सिस्टम नहीं हिला, इसलिए इस बार यही सवाल उठाते हुए इंजीनियर सरित छिपा दुनिया को अलविदा कह गए। आज एक और बेटा मर गया, दिल तिल कर एक और बेटा टूट गया, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। मम्मी पापा, मुझे माफ़ करना। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही गलत डिसीजन लेने जा रहा हूँ। एक पढ़ा लिखा मेहनती इंजीनियर जो सिर्फ अपने छोटे से परिवार को हंसी खुशी रखना चाहता था, लेकिन उसे ससुराल वालों ने तोड़ दिया। इतना तोड़ा कि उसने मौत को ही गले लगा लिया। मेरे ससुर नवल किशोर छिपा, जिन्होंने मेरी पत्नी जो मेरे साथ पिछले 4 साल से रह रही थी, हर चीज़ की उसको खुशी थी। यहाँ पिछले 4 साल से उसको कोई दिक्कत नहीं थी। आज वो उसके पापा के यहाँ जाने के बाद, उसके पापा के कहने के बाद उसने पूरे गांव में बता दिया कि मैं उसके साथ मारा पीटी करता हूँ। तो उस टाइम इसने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? उस टाइम ऐसी बात क्यों नहीं हुई? मरने से पहले वीडियो बनाया, एक एक सच बताया, जिसमें हर वो लम्हा दर्ज किया जब उसकी आत्मा को रोज रोज मारा जा रहा था। पैसों की मांग, धमकी और बेटी को घर न भेजने का डरावना सौदा रिकॉर्ड किया। इसके पापा ने डिमांड की, मैंने उस डिमांड को मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास नहीं है पैसा इतना। एक नॉर्मल आदमी कहीं पर एक बार में कहीं घर नहीं ले सकता है, किसी को इतना पैसा नहीं दे सकता है, तभी मैं अपनी बेटी भेजूंगा। और आज जब उनको पता चल गया कि ये सुसाइड करने वाला है, तो बोल रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, और अपनी बेटी भी नहीं भेज रहे हैं। मेरे बेटे को अलग कर दिया मुझसे। मेरे बेटे के बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। आईटी इंजीनियर ने मरने से पहले एक और आखिरी वीडियो बनाया, जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगी। वो मैसेज जो उसने अपने छोटे से मासूम बेटे के नाम रिकॉर्ड किया। बेटा, हमेशा खुश रहना, डरना नहीं है किसी से, खुश रहना, अपने डिसीजन लेना, अच्छी पढ़ाई करना, नौकरी मिले नौकरी करना, बिजनेस मिले बिजनेस करना। तेरा पापा मरने के बाद भी तेरे साथ रहेगा। एक बाप मरते मरते भी अपने बेटे को प्यार दे गया। एक बाप ने आखिरी सलाम अपने मासूम बेटे को किया, लेकिन यह बेटा अब कभी अपने पापा को आवाज नहीं दे पाएगा। अब उसकी लोरी सिर्फ यादों में बजेगी, क्योंकि उसके जिंदगी के सबसे बड़े हीरो ने हार मान ली। मेरी पत्नी अब फिर से शादी करेगी। उसके पापा के दिमाग में यही है, फिर से पहले शादी किया, पैसे ले लिए, फिर शादी किया, फिर पैसे ले लेगी, फिर शादी करेगी, फिर पैसे ले लेगी, फिर शादी करेगी, फिर पैसे ले लेगी, सबको बर्बाद करना है। तो क्या शादी का मतलब यही होता है कि तलाक? और क्यों हो रहे हैं तलाक, और क्यों चाहिए? ये सब माता पिता की गलती है। क्यों बुलाया उसको? इतने साल यहाँ खुश थी, एक दिन में पलट गई। ससुराल में सब चुप है, वो पत्नी भी चुप है, जिसने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, और पति वो हर बात कह गया जो इस बेरहम दुनिया की कड़वी सच्चाई। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मेरे से तलाक लेके किसी और के साथ रहे। क्या यही ज़िंदगी होती है? क्या आदमी चेंज करना यही ज़िंदगी होती है? क्या तलाक लेके पैसा लेना यही ज़िंदगी होती है? इनका सोच गंदा है, रहेगा हमेशा।
और आज मेरा मरने का जो डिसीजन है, मैं सभी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं मर सिर्फ इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को डिवोर्स दे रही है और वो परेशान नहीं है, उसको पैसा चाहिए था। मैंने मना कर दिया था कि तुम डिवोर्स दे दो, कुछ भी दे दो, मैं पैसा नहीं दूंगा तुमको। उसके पापा ने मेरे को बोला कि पैसा तेरी छावली देगी। चेन्नई में प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले सरित छीपा ने बेरंग होते रिश्तों की असली सच्चाई बता दी और सरित ने आत्महत्या से पहले पीएम मोदी के नाम भी एक मार्मिक चिट्ठी लिखी। लिखा, आज का युवा कैसे आगे बढ़ेगा जब इतनी परेशानियां होंगी, लोग मर रहे हैं, साहब बचा लो इन्हें। लेकिन क्या वो दर्द समझ पाएगी जिसने एक बाप को उसकी औलाद से हमेशा के लिए जुदा कर दिया? जिस बेटे को मां ने बड़े जतन से पाला था, वही मां अब न्याय की उम्मीद में टकटकी लगाए देख रही है। एक और अतुल सुभाष चला गया। इस समाज में अगर कोई मर्द रोए, टूटे, चीखे तो कोई नहीं सुनता, और जब एक महिला रोए तो सिस्टम तक हिल जाता है। अब इस सिस्टम को झकझोरा जाए, क्योंकि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं, यह सुनियोजित मानसिक हत्या है, हत्या। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या तो आपको याद ही होगा, और नहीं याद तो एक बार फिर वो बेरहम यादें सामने आ गई, क्योंकि एक और अतुल सुभाष चला गया। कहते हैं कि बेटे यानी लड़के रोते नहीं हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम लड़के हो तो रो क्यों रहे। तो लड़कों ने रोना छोड़ दिया है, लेकिन वे अब सीधे फांसी लगा रहे हैं। इस समाज में अगर कोई मर्द रोए, टूटे, चीखे तो कोई नहीं सुनता, और जब महिला रोए तो सिस्टम तक हिल जाता है। तो लड़कों के लिए क्यों नहीं हिलता, बेटों के लिए क्यों नहीं? और सुभाष के जाने के बाद सिस्टम नहीं हिला, इसलिए इस बार यही सवाल उठाते हुए इंजीनियर सरित छीपा दुनिया को अलविदा कह गए। आज एक और बेटा मर गया, दिल दिल कर एक और बेटा टूट गया, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। मम्मी पापा, मुझे माफ़ करना। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही गलत डिसीजन लेने जा रहा हूँ। एक पढ़ा लिखा मेहनती इंजीनियर जो सिर्फ अपने छोटे से परिवार को हंसी खुशी रखना चाहता था, लेकिन उसे ससुराल वालों ने तोड़ दिया। इतना तोड़ा कि उसने मौत को ही गले लगा लिया। मेरे ससुर नवल किशोर छीपा, जिन्होंने मेरी पत्नी जो मेरे साथ पिछले 4 साल से रह रही थी, हर चीज़ की उसको खुशी थी। यहाँ पिछले 4 साल से उसको कोई दिक्कत नहीं थी। आज वो उसके पापा के यहाँ जाने के बाद, उसके पापा के कहने के बाद, उसने पूरे गांव में बता दिया कि मैं उसके साथ मारा पीटी करता हूँ। तो उस टाइम इसने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? उस टाइम ऐसी बात क्यों नहीं हुई? मरने से पहले वीडियो बनाया, एक एक सच बताया, जिसमें हर वो लम्हा दर्ज किया जब उसकी आत्मा को रोज रोज मारा जा रहा था। पैसों की मांग, धमकी और बेटी को घर न भेजने का डरावना सौदा रिकॉर्ड किया। इसके पापा ने डिमांड की, मैंने उस डिमांड को मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास नहीं है पैसा इतना। एक नॉर्मल आदमी कहीं पर एक बार में कहीं घर नहीं ले सकता है, किसी को इतना पैसा नहीं दे सकता है, तभी मैं अपनी बेटी भेजूंगा। और आज जब उनको पता चल गया कि ये सुसाइड करने वाला है, तो बोल रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, और अपनी बेटी भी नहीं भेज रहे हैं। मेरे बेटे को अलग कर दिया मुझसे। मेरे बेटे के बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। आईटी इंजीनियर ने मरने से पहले एक और आखिरी वीडियो बनाया, जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। वो मैसेज जो उसने अपने छोटे से मासूम बेटे के नाम रिकॉर्ड किया। बेटा, हमेशा खुश रहना, डरना नहीं है किसी से, खुश रहना, अपने डिसीजन लेना, अच्छी पढ़ाई करना, नौकरी मिले नौकरी करना, बिजनेस मिले बिजनेस करना। तेरा पापा मरने के बाद भी तेरे साथ रहेगा। एक बाप मरते मरते भी अपने बेटे को प्यार दे गया,
एक बाप ने आखिरी सलाम अपने मासूम बेटे को किया, लेकिन यह बेटा अब कभी अपने पापा को आवाज नहीं दे पाएगा। अब उसकी लोरी सिर्फ यादों में बजेगी, क्योंकि उसके जिंदगी के सबसे बड़े हीरो ने हार मान ली। मेरी पत्नी अब फिर से शादी करेगी। उसके पापा के दिमाग में यही फिर से पहले शादी किया, पैसे ले लिए, फिर शादी किया, फिर पैसे ले लेगी, फिर शादी करेगी, फिर पैसे ले लेगी, फिर शादी करेगी, फिर पैसे ले लेगी। सबको बर्बाद करना है। तो क्या शादी का मतलब यही होता है कि तलाक? और क्यों हो रहे हैं तलाक? और क्यों चाहिए? ये सब माता पिता की गलती है। क्यों बुलाया उसको? इतने साल यहाँ खुश थी, एक दिन में पलट गई। ससुराल में सब चुप है, वो पत्नी भी चुप है जिसने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, और पति वो हर बात कह गया जो इस बेरहम दुनिया की कड़वी सच्चाई। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मेरे से तलाक लेके किसी और के साथ रहे। क्या यही ज़िंदगी होती है? क्या आदमी चेंज करना यही ज़िंदगी होती है? क्या तलाक लेके पैसा लेना यही ज़िंदगी होती है? इनका सोच गंदा है, रहेगा हमेशा। और आज मेरा मरने का जो डिसीजन है, मैं सभी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं मर सिर्फ इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को डिवोर्स दे रही है, और वो परेशान नहीं है, उसको पैसा चाहिए था। मैंने मना कर दिया था कि तुम डिवोर्स दे दो, कुछ भी दे दो, मैं पैसा नहीं दूंगा तुमको। उसके पापा ने मेरे को बोला कि पैसा तेरी छावली देगी। चेन्नई में प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले सरित छीपा ने बेरंग होते रिश्तों की असली सच्चाई बता दी, और सरित ने आत्महत्या से पहले पीएम मोदी के नाम भी एक मार्मिक चिट्ठी लिखी। लिखा, आज का युवा कैसे आगे बढ़ेगा जब इतनी परेशानियां होंगी, लोग मर रहे हैं, साहब बचा लो इन्हें। लेकिन क्या वो दर्द समझ पाएगी जिसने एक बाप को उसकी औलाद से हमेशा के लिए जुदा कर दिया? जिस बेटे को मां ने बड़े जतन से पाला था, वही मां अब न्याय की उम्मीद में टकटकी लगाए देख रही है। एक और अतुल सुभाष चला गया। इस समाज में अगर कोई मर्द रोए, टूटे, चीखे तो कोई नहीं सुनता, और जब एक महिला रोए तो सिस्टम तक हिल जाता है। अब इस सिस्टम को झकझोरा जाए, क्योंकि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं, यह सुनियोजित मानसिक हत्या है। हत्या।